हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज मैं TRE 4 के लिए कुछ हिस्ट्री का क्वेश्चन लाया हूँ जो यहीं से आएंगे, इसी से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए हड़प्पा में, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन सी चाहुंद्रो में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता की विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा इंद्र। ऋग्वेद देवताओं में से सबसे महत्वपूर्ण इंद्र है। ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? ऑप्शन ए पार्थवनाथ, ऑप्शन बी अरिष्टनेमी, ऑप्शन सी ऋषभदेव, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऋषभदेव। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी बौद्ध सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? तीसरी बौद्ध सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए राजगिरी, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत बनकर पाटलिपुत्र आया था। पाटलिपुत्र को मेगास्थनीज ने पालीवुर्था कहा है। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना भी की थी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हर्षवर्धन ने किस शताब्दी में शासन किया था? हर्षवर्धन ने किस शताब्दी में शासन किया था? ऑप्शन ए चौथी, ऑप्शन बी पाँचवीं, ऑप्शन सी छठी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं।
है कि हर्षवर्धन ने किसी भी शताब्दी में शासन नहीं किया था। हर्षवर्धन का जन्म 590 में माना जाता है। हर्षवर्धन ने 16 वर्ष की अवस्था में 606 ईस्वी में शासन बना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी। ऑप्शन ए शिक्षा व्यवस्था, ऑप्शन बी भूमिकर व्यवस्था, ऑप्शन सी स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्थानीय स्वशासन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की 2.5 दिन वाला बोल सॉरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन सी बलबन ने, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। बाबर ने अपनी अगला क्वेश्चन बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है। ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा तुर्की। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन है। अगला क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन है। सदाशिव, ऑप्शन बी रामराय, ऑप्शन सी अच्युत राय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद किया। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद किया। ऑप्शन ए 1561 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1562 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1563 ईस्वी में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा 1563 ईस्वी में। अकबर ने तीर्थ यात्रा 1563 ईस्वी में बंद किया था। अकबर ने 1562 ईस्वी में युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा को समाप्त कर दिया था। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था। जजिया कर समाप्त करना धर्मनिरपेक्ष के आधार पर शासन करने का प्रमाण है। दोस्तों अकबर ने 1573 ईस्वी में भी करोरी नामक भू राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति भी की थी। इनका कार्य 1 करोड़ भू राजस्व वसूल का देखरेख करना था। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अगले टॉपिक लाऊंगा अगले क्लास में। इसी के साथ बाय। बाय।